हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और जैसा कि अपना त्रिकोणमिति वाला चैप्टर चल रहा है, पाठ 8 की बात हो रही है। प्रश्नावली 8.2 भी कंप्लीट कर लिया। आज बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, मतलब कि 3 सर्वसमीका हैं जिनके बारे में पढ़ना है और इन सर्वसमीकाओं का प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे इनको सिद्ध किया जा सकता है कि हाँ, ये सर्वसमीका होती है। आज की क्लास में केवल और केवल इन सर्वसमीकाओं के बारे में ही बात होगी, क्योंकि ये 3 की 3 सर्वसमीकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपको अगली प्रश्नावली में, मतलब कि 8.3 में चीज़ों को सिद्ध करना होगा, उनमें इन सर्वसमीकाओं का बहुत ज़्यादा यूज है। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से इन सभी सर्वसमीकाओं को हम सिद्ध करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। आपको जरूरत है दोस्त केवल और केवल मेहनत करने की। जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ले आएंगे। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देर किस बात की, बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। इसकी बात करेंगे किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला यह समीकरण जो उन कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मतलब यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखेंगे आप, तो ये हमेशा सत्य होना चाहिए। हमेशा 40 रख दो, 50 रख दो, 60 रख दो, कुछ भी थीटा का मान रखेंगे तो आप हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। मतलब पहली ही सर्वसमीका को देखकर आप एक छोटी सी बात आइडिया लगा सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, 70 डिग्री का मान आप में से किसी को नहीं पता, मुझे पता है ना? किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता सही बताऊं तो, कि साइन 70 कितना होता है। किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा, या ये पता करने वाली चीज ही नहीं है अपने लिए। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि सर इसका मान तो एक आएगा। अपने को सर्वसमीका पता है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक ही जैसे कोण दोनों जगह पर हैं, तो हमेशा मान कितना आएगा? एक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पहली सर्वसमीका पता है। तो समझ पा रहे हैं कि थीटा का जो मान होता है सर्वसमीका पर हमेशा सत्य होता है ना? कोई भी मान ले लो थीटा का, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आने वाली है। ये 3 सर्वसमीका है, देख लो इनको अच्छे से, और देखना ही नहीं, याद भी कर लेना है तुरंत के तुरंत। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर से याद करना, उधर से याद करना, उधर से, बस याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, इनको सिद्ध करें अब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक एक को पकड़ के कैसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए भाई अपने को तो यही बनाना पड़ेगा। सारा खेल तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का है। इसका नाम रख देते हैं AB और C। ठीक है, इसमें लगा दो पाइथागोरस। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है AC स्क्वायर, वो बराबर होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। क्लियर है बातें? अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ध्यान देना दोस्त यहाँ पे। अगर सबसे पहले, इससे भी पहले एक छोटी सी बात, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे अभी। इधर आओ तुम, इससे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। पहले आप एक बात बताओ, काका को याद ही नहीं किया, लाल बट्टे कक्का, है ना? ठीक है, यहां से सबसे पहले मुझे लिख कर बता दो जल्दी से, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कुछ आपको आता है जो भी आज बताऊंगा। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। 3 सर्वसमीकाएं हैं। फटाफट से बस 5 मिनट में तीनों को खत्म कर रहे होंगे। 5 मिनट के अंदर तीनों को सिद्ध करा दूंगा। ध्यान से देखना, बस यहाँ 5 मिनट ध्यान दो। थीटा मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है? थीटा यहां पर लगाते ही लंब बन गया ये सामने वाला। कर्ण तो यही होगा 90 अंश के सामने वाला, यहां पर 90 अंश है, और ये हो गया अपना आधार। क्या हो गया? आधार। ठीक है, जल्दी से सबके मान लिख के बता देना। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है AB, कर्ण क्या है? AC। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है BC, कर्ण है AC। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है BC।
कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दो साइन का AC बटे AB, सेक थीटा कॉस का उल्टा कर दो AC बटे BC, और यार कॉट को मैंने कॉस लिख दिया, ऐसी गलती इतनी बड़ी, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा कर दो BC बटे AB, ये तो सबको आता है ना। अब आ जाओ यहाँ पे पाइथागोरस उसमें लगा दिया, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ देखो 3 सर्व समीकरण हैं, एक बार पूरे को AC स्क्वायर से भाग कर दो, एक सिद्ध हो जाएगा, एक बार पूरे को AB स्क्वायर से भाग करेंगे, दूसरी सिद्ध हो जाएगी, और एक बार तीनों को BC स्क्वायर से भाग करेंगे, तीनों की तीनों सिद्ध, खत्म बात। कैसे आओ देखते हैं। दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, ध्यान देना, अब इन सब का यूज है, ये जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये जो लिखा हुआ है ना यहां से लेके यहां तक, इसी का यूज है ना। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ देखो सबको AC स्क्वायर से भाग दे दो, इसको भी दे दिया, AB स्क्वायर को भी AC स्क्वायर से भाग दे दिया, BC स्क्वायर को भी AC स्क्वायर से भाग दे दिया, ये तो कट गया, एक आ गया, एक जैसे हैं, एक बराबर, ये देखना क्या लिखा है, AB बटे AC का होल स्क्वायर लिखा है ये, है ना। इसके पास भी स्क्वायर, इसके पास भी, 2 बार लिखने से अच्छा एक बार लगाओ, बार बार क्यों लिखना। ऐसे ही यहां भी कर दो कि BC बटे AC और इन सब के पास होल स्क्वायर दे दिया। इसको ढूंढना AB बटे AC कहाँ लिखा है, पहला ही मिल गया AB बटे AC, मतलब AB बटे AC की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, इसकी जगह साइन थीटा, देखो साइन थीटा का मान यही है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बटे AC, दूसरा वाला है BC बटे AC कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ बीच में लगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, देखने में भौकाल सा लगता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना। पहली सर्व समीकरण ये वाली सिद्ध हो चुकी है, बोला ना 1 से भाग करोगे 1 खत्म। अभी हमने AC स्क्वायर से भाग किया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर कहानी बताता हूँ आपको। अभी हमने दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग किया तो 1 सिद्ध हो गई, अब दूसरी कैसे सिद्ध होगी, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं सब कुछ नहीं हटाऊंगा, इसीलिए मैं इतना बढ़िया तरीके से लिखा हूं कि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, है ना। मैं पूरा का पूरा नहीं हटाऊंगा, अब ध्यान देंगे आप। अभी आपने AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग किया, अब जो करने वाले हैं इसमें फिर से हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर वही पाइथागोरस लगा रहा हूं, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं। अच्छा सेकंड वाले की बात हो रही ना, सेकंड वाले पे आ जाओ, ये रहा सेकंड, पहला तो आपने सिद्ध कर लिया। सेकंड वाले में अब किसी और से भाग दो, AC वाले से तो AC स्क्वायर से तो भाग हो गई, अब AB स्क्वायर से भाग देंगे, तो या तो सेकंड वाला सिद्ध हो जाएगा या तो थर्ड वाला सिद्ध हो जाएगा, कोई ना कोई दोनों में से एक सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देंगे, तो लिखेंगे AB स्क्वायर से भाग करने पर दोनों तरफ, तो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, ये इसको भी AB स्क्वायर से भाग करो, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, और इसको भी AB स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक है। कर दिया भाग करने के बाद क्या हो रहा है, ये तो कट के 1 हो गया, ये तो कट के 1 हो गया, ये बन गया अपना AC बटे AB का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस ये बन गया BC बटे AB का होल स्क्वायर। तो मैंने पहले ही देखो बता दिया कि या तो दूसरा सिद्ध होगा या तो तीसरा सिद्ध होगा, ये मत बोलना कि सर सिद्ध तो ये कर रहे थे कुछ और सिद्ध हो गया, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, ध्यान देंगे। AC बटे AB ये रहा, ठीक है। तो मैं पहले ही तीसरा कर लेता हूं क्योंकि तीसरा वाला सिद्ध हो रहा है, दूसरा वाला भी फिर से कराऊंगा, है ना, तीसरा वाला सिद्ध हो रहा है। तो AC बटे AB हो गया, कोसेक थीटा यहां पे लिख देंगे, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1 प्लस कॉट, देखो BC बटे AB सबसे लास्ट वाला कॉट है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमने किससे भाग किया था, ये हो गया ना तीसरा वाला सिद्ध, अब दूसरा वाला करवाऊंगा। तो AB से जब भाग दिया तो कौन सा वाला सिद्ध हुआ, AB से जब भाग किया तो तीसरा वाला सिद्ध हो गया,
इससे भी भाग किया तो पहला वाला सिद्ध हुआ, इससे भाग किया तो दूसरा वाला सिद्ध हुआ। अब नंबर किसका है? BC का। BC से भाग करेंगे, तीसरा वाला अपने आप सिद्ध हो जाएगा, जो मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। कमेंट में जरूर बताना कि सर हाँ हो गया, नहीं होगा तो भी बताना, दोबारा बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर कहानी बताता हूं मैं। अब मैं सब हटा दूं और मैं आ जाऊं दूसरे वाले पे। ये आपको सिद्ध करना है, कौन सा? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर एकदम जबरदस्त तरीके से हमने सिद्ध कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये 3 सर्वसमीकाएं हमने देख लिया। एक छोटी और जरूरी बात और, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP, MP और राजस्थान बोर्ड सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब NCERT के साथ साथ हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, ये सब कुछ कराते हैं। इसके साथ ही आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई-नोट्स और ई-बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।